अर्पणता, पीछे न मुड़। पारिवारिक उत्तरदायित्व को जानकर इसके अंतराल में मेरी पहली छोटी बहन का विवाह के लिए अपने ईपीएफ से अग्रिम धन लेकर मैंने अपने अभिभावक को मदद किया। जब उसके विवाह के समय और क्रिसमस अवकाश में घर गया तब माता पिता के संघी कर्मचारियों ने चिताकर प्रतिरोध किया कि अधिक सेवकाई नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा पारिवारिक उत्तरदायित्व अधिक है। मेरे पेशे का इस्तीफा देने का भय मेरे माता पिता और अन्य लोगों के अंदर प्रवेश कर चुका था। इसे कोई मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर ही उनके अंदर डाल दिया था। अगली बार जब मैंने रेवरेंड जॉन प्रेंटिस से भेंट किया तब उन्होंने अति उत्साह के साथ कहा, उन मिशनरियों ने खुशी से उत्तर भेजा है। यात्रा खर्च और 1 माह की देखरेख की व्यवस्था सब वे लोग ही कर देंगे। दूसरे पहलू में मेरी प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझसे बलपूर्वक बोला, तुम जाकर वापस मत आना, एकदम ही चले जाओ, केवल एक ही तरफ का टिकट लेना। सन 1972 ईस्वी नवंबर माह में मात्र 1 माह के लिए जाने की व्यवस्था कर रहा था। मेरे मित्र ने यह जानकर मुझे पागल कहना प्रारंभ किया। डिहरी ऑन सोन गंगा की उपनदी जो सोन कहलाता है उसके तट पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। सोन नदी की चौड़ाई 3.5 किलोमीटर थी। उस पुल पर बनने के पूर्व पानी उमड़ने वाला इस नदी के तट पर ग्रीष्मकालीन घरों को बनाकर कई बंगाली परिवार रहते थे। कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाला राष्ट्रीय उच्च पथ NH इस गांव से होकर निकला। कई धातु कोयले को ढोने का रेल मार्ग भी ग्रांट मार्ग इस गांव से ही होकर गुजरी है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की सीमाएं एक होने के स्थान पर डिहरी स्थित है। उसके निकट में ही चूना पत्थर, ईख, बांस, तिलहन मिलते थे। उन सभी कारणों से A.K. जैन नामक एक पूंजीपति ने रोहतास इंडस्ट्रीज नाम पर सीमेंट, कागज, वनस्पति, चीनी, बिस्कुट, सॉफ्ट आयरन, रेशा, कांसा, एजबेस्टस इत्यादि बनाने वाले कारखानाओं को स्थापित किए थे। भारत के स्वतंत्रता पूर्व ही से स्थापना करके कार्य प्रारंभ किए हुए थे। इस पेशा द्वारा जीविकोपार्जन के लिए बंगाल की विधवा श्रीमती रूपावती घोष अपने 3 बच्चों सहित आई। वहीं पर एक पुत्र को खो दी, वो तो मसीही थी। मसीही संस्कार के अनुसार दफन करने के लिए कोई न मिलने के कारण उसके पड़ोसी उस पार्थिव शरीर को हिंदू संस्कार के अनुसार भस्म किए। इसे देखकर दुखी रूपावती ने एक मसीही सेवकाई आरंभ करने के विचार से एक मिशनरी को ढूंढी। उन दिनों में इंग्लैंड की एक नर्स उत्तर भारत की सेवकाई के लिए अपने को अर्पित करके आई हुई थी। परमेश्वर के अनुग्रह से वो उनसे मिल पाई। उसका नाम क्लोरीन पेंट था। वो एलिम मिशनरी संस्था की कार्यकर्ता थी। स्वयं को सहयोग करने के लिए एक और नर्स जिसका नाम सिल्विया बीरडवेल था को लेकर डिहरी ऑन सोन में एक किराए के मकान पर अपना चिकित्सीय कार्य को आरंभ की। रूपावती बहुत विनती करके उनके संग जुट गई। कारखाना नगर तो डालमिया नगर कहलाया। वहां अपना व्यवसाय हेतु आए हुए कई राज्य के लोगों ने कई प्रकार की कलीसिया के लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की। उन्हें आध्यात्मिक बनाने की कोशिश में पराजित हुए। इसके बावजूद एक छोटी सी कलीसिया की स्थापना हुई। उन्होंने थोड़ी सी जमीन मोल लेकर आराधनालय भवन और पुरोहिताश्रम के निर्माण करने का प्रयत्न किया। उस कलीसिया के लिए शमूएल नामक व्यक्ति को पुरोहित के रूप में नियुक्त किए। अति उत्साह के साथ कार्य करने वाला वो आचार संहिता के कारण बर्खास्त किए गए। तत्पश्चात मेथोडिस्ट कलीसिया तथा ब्राह्मण परिवार से आया हुआ श्री शर्मा कलीसिया का पुरोहित बना। इसके दौरान बंगाली लोग डिहरी में अधिक संख्या में पाए जाने के कारण एक बंगाली प्राथमिक विद्यालय की स्थापना एक किराए के मकान में किए और पद्मावती नामक एक बहन को प्रधानाध्यापिका बनाकर अपने सेवकाई के दल में सम्मिलित कर लिए थे। उसके संग रेवरेंड D.C. लुइस के प्रयास से कई क्षेत्रों में जैसे मध्य प्रदेश में, तत्कालिक छत्तीसगढ़ में के रामानुजगंज में भी एलिम मिशनरी सोसाइटी के सेवकाई को आरंभ किए थे। डिहरी ऑन सोन कलीसिया के पुरोहित शर्मा भी आचार संहिता के कारण बहिष्कृत किए गए। सेवकों का आचार संहिता की कमी, कलीसिया के सदस्यों की मृतावस्था, असुविधाजनक परिस्थितियां, विभिन्न मौसमी ऋतु इत्यादि मिशनरियों को मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक प्रभावित किया। चिकित्सीय सेवा प्राप्त लोग प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज दवा के पीछे पड़े, परंतु सुसमाचार के
लिए कान नहीं लगाए। कुछ वर्षों में बहन कैरोलिन, सिल्विया और रूपावती तीनों को कैंसर रोग लग गया। सन 1963 ईस्वी में एक छोटी सी आराधनालय का उद्घाटन किए, परंतु कलीसिया में प्रभु को जानने वाले और प्रभु के पास आने वाले भी ना थे। विकल्प रहित होकर सुसमाचार प्रचार करते हुए रहने वाला सामुएल जॉनसन को कलीसिया का पुरोहित बनाया गया। बहन कैरोलिन पेंट की शारीरिक अवस्था अधिक बदतर होने के वजह से वापस इंग्लैंड भेजी गई। उनके बदले में दुधी नामक स्थान पर कार्यरत बहन ऑल्विन जार्विस स्थानांतरित होकर सेवा कार्य को आगे बढ़ाई। बहन रूपावती भी गुजर गई। मिशनरियां संघर्ष में 26 वर्षीय सेवकाई के पश्चात किसी को भी उद्धार का अनुभव में लाने में असमर्थ थीं। शक्तिहीन नेतृत्व के अधीन कलीसिया कार्य कर रही थी। लोग नित्यचर्या के रूप में आराधना में भाग लेने के लिए आया जाया किए। इसे देखकर बहनें अति व्याकुल हुई और एक दिन आंसू के साथ प्रार्थना की कि हे प्रभु, दर्शन पाया हुआ एक युवक को भेज और उनमें निम्नांकित स्वभाव होना चाहिए। बच्चों से प्रेम का संबंध बनाने वाला व्यक्ति हो। नंबर 2, नवयुवकों को मार्गदर्शन देने वाला हो। नंबर 3, बाहरी सुसमाचार प्रचार में लग्न प्रदर्शित करने वाला हो। नंबर 4, गीत गाने का गुण भी होना चाहिए। नंबर 5, नेतृत्व का दायित्व कंधे पर लेकर चलने में सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। इस प्रकार अपनी डायरी में दिनचर्या लिखकर प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रार्थना निवेदन को सुनकर ही 2500 किलोमीटर दूरी से प्रार्थना में रहने वाला मुझे परमेश्वर बिहार लाया। जब मैंने जाना कि उन्होंने जिस दिन प्रार्थना करना आरंभ की, ठीक उसी दिन परमेश्वर ने मुझे बिहार को दिखाया। मैंने इसे विलंब से जानकर परमेश्वर की गति क्या है, क्या ही आश्चर्यजनक है, माना और स्तुति की। पूर्व से ही प्रार्थना करने के कारण मेरे विषय में जब रेवरेंड जॉन प्रेंटिस ने पत्र लिखा, तब उन्होंने अति चाह और खुशी से यात्रा खर्च उठाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने पूछा वे किस प्रकार का पोशाक पहने होंगे, यीशु जिंदा है, बिल्ला लगाए हुए होंगे। इस प्रकार का संदेश उन्हें सुनाया गया। परमेश्वर मुझसे बार बार संघर्ष करते रहा, तुम वापस नहीं जाना।